हाँ तो नमस्कार जी। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो सिद्ध करने वाला सवाल होता है, जो आपके एग्जाम में कभी कभी 5 नंबर और 2 नंबर में भी पूछा जाता है। ऐसा नहीं सिर्फ 5 नंबर में, और कुछ ऐसा इसमें सवाल है जो ऑब्जेक्टिव टाइप भी पूछा जाता है। तो आज हम लोग इस आइडेंटिटीज को पढ़ेंगे। पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और यहाँ से कम आपको 10 से 15 नंबर तो फिक्स रहता है। ये चैप्टर अकेले आपको 10 से 12-15 नंबर तक दे सकता है। त्रिकोणमिति के बारे में हम बताए हैं कि पूरा अगर चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट कर लिए, इससे पहले 4 वीडियो अपलोड हुआ है। एक फॉर्मूला वीडियो है, बाकी 8.1, 8.2 और 8.3 से रिलेटेड वीडियो भी अपलोड कर दिया गया है। और ये आपका 8.4 से रिलेटेड वीडियो है और इसमें ऐसे क्वेश्चन को सिलेक्ट किया गया है जो आपके डायरेक्ट एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन बैंक उल्टा करके देखिएगा तो इस तरह के सवाल बहुत बार रिपीट किए गए हैं। तो चलिए ये सब सवाल को समझते हैं। और एक बात और बता दें कि जो 8.4 है, ऐसे तो पूरा गणित ही विदाउट फॉर्मूला का संभव नहीं है, लेकिन खास करके इसमें अगर हम बात करें तो इसका एक स्टेप भी विदाउट फॉर्मूला संभव नहीं है। तो फॉर्मूला कंठस्थ कर लीजिएगा। बिना फॉर्मूला के सोचिएगा कि हम सवाल बना लिया वो भी त्रिकोणमिति, तो संभव नहीं है। तो जो पहला सवाल है इसका आंसर आप लोग पहले ही गलती कर दिए हैं। ठीक है, ये क्या है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में क्या है कोट स्क्वायर थीटा। हम उसमें बताए थे, किसमें? पूरक कोण वाला में। पूरक कोण वाला में बताए थे कि इस प्रकार। तो अब हम लोग यहाँ आते हैं, कह रहा है कि 5 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा है। तो ये बहुत आसान है, ये सवाल बहुत आसान है। अगर आप वर्ग संबंध वाला फॉर्मूला याद किए होंगे तो बहुत आसानी से बनेगा आपसे कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? वेरी गुड, 1 होता है। क्या होता है? तो यहाँ से आप जो 5 दोनों में दिख रहा था, 5 को कॉमन कर लीजिए। 5 को क्या कर लीजिएगा? कॉमन। तो अगर हम 5 को जैसे ही कॉमन करेंगे तो यहाँ बच जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस में क्या हो जाएगा? कोट स्क्वायर थीटा। अब 5 और इसका फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 1, तो 5 गुना 1 क्या हो गया? 5। तो इसका आंसर हम क्या मार देंगे? 5। लेकिन ऐसा ही सवाल आपका 2 नंबर है, इसका बताइए क्या होगा? याद कीजिए फॉर्मूला, इसका भी इससे भी रिलेटेड फॉर्मूला है वर्ग संबंध में इससे भी रिलेटेड फॉर्मूला है। कितना मारिएगा बोलिए? क्या जी? 5। चलिए, जैसे ही 5 मारिएगा वैसे ही सवाल क्या हो जाएगा? गलती हो जाएगा। याद कीजिए फॉर्मूला यहाँ tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा है, तो थोड़ा सा उल्टा है। तो जब उल्टा लिखा रहे तो वो आंसर माइनस में देता है। यानी इसका फॉर्मूला कि tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा रहे तो क्या होगा? -1 होगा। एक्चुअल में फॉर्मूला क्या होता है? तो ये होता है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर में क्या होता है? 1। सेक्टन याद कीजिए, है ना। अब क्या है कि यहाँ पे उल्टा कर दिया तो हम क्या करेंगे? माइनस में ले लेंगे। उल्टा कर देगा तो इसको यहाँ पे ध्यान रखिएगा। विदाउट फॉर्मूला अगर याद नहीं रहेगा तो आप पकड़ भी नहीं पाइएगा और गलती कर बैठिएगा। तो यहाँ भी 5 कॉमन करेंगे, सेम यही प्रोसेस। लेकिन यहाँ tan स्क्वायर थीटा माइनस क्या होगा? sec स्क्वायर थीटा, जिसके कारण से ये -1 देगा। तो -1 गुना 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा? -5। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? अब 3 नंबर सवाल को देखिए। कह रहा है कि यदि sec थीटा बराबर x, sec थीटा बराबर क्या दिया है? और tan थीटा बराबर क्या दिया है? y दिया है। कह रहा है कि x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान ज्ञात करें। तो जो x का वैल्यू है इसके जगह पुट कर दिया, जो y का वैल्यू इसके जगह पुट करेंगे। तो जैसे ही x का मान पुट करेंगे तो sec स्क्वायर थीटा होगा। यस सर। और y का मान यहाँ रखेंगे तो tan स्क्वायर थीटा होगा। तो याद कीजिए ना फॉर्मूला की sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1। तो क्या बन गया? इसका आंसर आ गया, हो गया, खत्म। अब ये चौथा नंबर सवाल, ये थोड़ा सा लंबा जाएगा, लेकिन इसको अगर थोड़ा सा अगर सॉल्व करने का भी प्रयास करें तो हो सकता है। देखिएगा इस सवाल को, 4 नंबर को। चलिए, 4 नंबर को अगर हम देखें, कितना है? 1 प्लस 10a प्लस sec a इंटू 1 प्लस कोट a
माइनस कोसेक ए। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। चलिए 1 प्लस टेन को हम लिख सकते हैं क्या, साइन बाय कोस, भागफल संबंध वाला फॉर्मूला याद कीजिए। टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कोस थीटा, तो साइन ए बटे कोस ए। और यहाँ सेक का रेसिप्रोकल संबंध याद कीजिए, 1 बाय कोस, क्या पढ़ाए हैं, 1 बाय कोस। अब यहाँ देखेंगे तो 1 प्लस कोस को क्या लिख सकते हैं, तो कोस बाय, तो कोस ए बाय क्या हो जाएगा, साइन ए। और वहीं अगर हम कोसेक की बात करें तो ये साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो इसको लिखेंगे 1 बाय। अब ध्यान से देखिए, ये एक तरह से भिन्न का जोड़ है, ये क्या है, और इसका हर भी क्या है, समान है, हर भी क्या है, अच्छा इसके नीचे कुछ नहीं है, इसके नीचे तो जब इसके नीचे कुछ नहीं है तो एलसीएम से ये डायरेक्ट गुना हो जाएगा, एलसीएम से क्या हो जाएगा, तो कोस कोस का एलसीएम क्या हो जाएगा, कोस ए हो जाएगा। इसके नीचे कुछ नहीं तो डायरेक्ट एलसीएम से गुना, यानी कि हो जाएगा कोस ए प्लस, और जिसके नीचे है तो सेम से मैंने जी कट जाएगा, भाग लगाएंगे तो एक बार में, और एक से गुना करेंगे तो क्या रहेगा, साइन ए रहेगा प्लस, यहाँ भी वही चीज है तो एक गुना एक क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। फिर यहाँ सेम काम यहाँ भी करेंगे, लघुत्तम क्या हो जाएगा इसका, साइन ए होगा, इसको इससे गुना कर दीजिए, इसके नीचे में कुछ नहीं तो एलसीएम से गुना, साइन से साइन कट गया, क्या हो जाएगा, माइनस में क्या हो जाएगा 1। अब यहाँ देखेंगे तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूप ले रहा है, लेकिन पकड़ने आना चाहिए। अगर हम इसको एक कर दे ए, और यहाँ भी वही चीज है सेम सेम, तो ये भी क्या मान लेंगे ए। अब प्लस में यहाँ क्या है 1, तो इसको बी मान लिए, और यहाँ माइनस में है, तो क्या फॉर्मूला पढ़े हैं कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, चूंकि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वेरी गुड, तो यही फॉर्मूला यहाँ पे आपका लग रहा है। देखिए तो ये पूरा पूरा हो गया ए की जगह, और ये हो गया, और ये पूरा पूरा एक जगह, ये हो गया बी की जगह। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं कि साइन ए प्लस कोस ए, सीधा कर दिए, कोई दिक्कत, ए स्क्वायर हो गया माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर कर दिए, नीचे में कोस गुना साइन करेंगे तो हो जाएगा साइन ए इंटू कोस ए। अब यहाँ ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है जी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, माइनस में 1 स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 1, और नीचे में क्या हो जाएगा साइन ए इंटू कोस ए। अब अगर ध्यान से देखिएगा, बैठो आप, तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1, क्या होता है जी, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 होता है। तो ये 1 हो गया, इतना का वैल्यू तो हमारा क्या हो गया 1, प्लस इधर बच गया कि 2 साइन ए इंटू कोस ए, माइनस में 1 है लिख देंगे, नीचे में जो है जस के नीचे कट रहा है क्या, वीडियो में देखो तो यहाँ तक आ रहा है ना। चलिए अब देखिए प्लस माइनस में जो है 1, और ये प्लस और माइनस में कट गया, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 2 साइन ए इंटू कोस ए डिवाइड बाय क्या हो जाएगा साइन ए इंटू कोस ए। अब यहाँ देख रहे हैं यहाँ भी कट रहा है, तो इसका आंसर क्या आ गया 2। बताइए ऑब्जेक्टिव में इतना बड़ा सवाल पूछता है, और ये पूछा हुआ सवाल है, ये पूछा हुआ है, तो इसको अगर याद हो तो याद कर लीजिए कि इसका आंसर डायरेक्ट क्या होता है। और इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसका कौन शॉर्ट नियम निकाले। तो आज हम लोग ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी चल रहा था हम लोग का, उसका 5वां नंबर सवाल करेंगे। ये जो सवाल है बहुत ही खास सवाल है। अब क्यों खास है कि एक तो इसको आइडेंटिटीज का प्रयोग करके बनाना होता है, जिसमें बहुत सोचना पड़ता है, कभी कभी आप लोग इसमें फंस भी जाते हैं। एंड टाइम पे आप अगर फॉर्मूला आपको अच्छे से याद नहीं है तो इसमें तो आप फंस जाइएगा। तो इसके लिए हम लोग एक विधि पढ़ेंगे जिसको ज्यामितीय विधि कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्यामितीय विधि। ज्यामितीय विधि से बहुत ही आसानी से यह हल हो जाएगा। आइए करते हैं कैसे सॉल्यूशन। आप क्या कीजिए, एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए।
एक समकोण त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, जिसमें कोण भी क्या है, समकोण है। इसमें कोण भी क्या है, समकोण है। कोण भी क्या है जी, देखिए वहां से कपड़ा दो, रुक जाएगा सब। रोकना नहीं। तो कोण भी क्या है, इसमें समकोण है। और यहाँ जो त्रिकोणमितीय अनुपात है कोस ए, टेन ए और सेक ए, इसको किसमें व्यक्त करना है, साइन के रूप में। तो यहाँ पे ये पकड़ना है कि जिसके रूप में व्यक्त करना हो, जिसके रूप में व्यक्त करना हो उसके ही बराबर यहाँ पे x मान लेना। यहाँ एंगल किस रूप में है, तो a के रूप में है, तो एंगल a से ही देखेंगे। अब यहाँ क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि माना साइन के रूप में व्यक्त करना है। जितना भी त्रिकोणमितीय अनुपात है उसको किसमें व्यक्त करना है, साइन में। तो साइन ए बराबर हम क्या मान लिए इसको, x। साइन ए बराबर क्या मान लिए, x। अब नीचे में कुछ नहीं है तो अपने मन से एक लगा सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लगा सकते हैं। अब यहाँ आप साइन का फॉर्मूला याद कीजिए। तो साइन का फॉर्मूला पीएच पढ़े हैं, पी अपॉन एच, पी अपॉन एच, यानी कि ये p का मान हो गया और ये h का मान हो गया। तो यहाँ पे देखिए a से देखेंगे तो ये हमारा p होगा, एंगल a से देखेंगे तो ये लंब होगा, p होगा, है ना, और ये क्या होगा, b होगा। और h तो फिक्स होता है, ये कभी बदलता नहीं है। तो यहाँ से p के अकॉर्डिंग ये किसका मान हो गया, x, और b का मान क्या, b का मान तो नहीं मालूम है, h का मान मालूम है क्या, 1। तो हमको क्या निकालना होगा, b। क्या निकालना होगा जी, b निकालना होगा। चलो b का वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे b। तो b निकालने के लिए बड़का के स्क्वायर में छोटका के स्क्वायर को घटा देंगे। तो सबसे बड़ी भुजा कौन होता है, हाइपोटेनस, है ना, कर्ण होता है। यानी हाँ बोलो क्या दिक्कत है, यहाँ हम क्या करेंगे, h के स्क्वायर में हम क्या घटा देंगे, तो p के स्क्वायर को घटा देंगे, है ना। अब h का वैल्यू कितना है भाई, 1 है, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर। अब p का वैल्यू कितना है, p का वैल्यू x है, तो यहाँ पे कर देंगे x का स्क्वायर। यानी कुल मिला के हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या हो गया, क्योंकि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और माइनस एक्स स्क्वायर जस्ट के 10। अब यहाँ से हमको b का वैल्यू पता चल गया है। अब जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात है जिसमें व्यक्त साइन में व्यक्त करना है ना, एकदम आसानी से किया जा सकता है। देखो कोस को व्यक्त करना है पहले, तो लिखेंगे कोस ए, है ना। अब कोस का फॉर्मूला याद करो, क्या होता है, बी एच होता है, बी अपॉन एच। क्या होता है, बी अपॉन एच। बी का वैल्यू देखो, बी का वैल्यू निकाल चुके हैं इतना, तो रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख देंगे, डिवाइड बाय एच का वैल्यू कितना है जी, 1। तो नीचे में 1 लिखिए अथवा ना, बात बराबर है। अब हम x किसके बराबर माने हैं, तो साइन के। तो जहां जहां x होगा वहां वहां किसका मान रखेंगे, साइन का वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ जैसे 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। बताइए कोस को हम साइन के पद में व्यक्त कर दिए कि नहीं, सब साइन के रूप में चला गया ना। इसी प्रकार से आप 10 को ले लीजिए। तो 10a का फॉर्मूला क्या होता है, p अपॉन b, p अपॉन b, लंब बटे आधार, है ना। तो p का वैल्यू कितना है, p का वैल्यू देखो, तो p का वैल्यू x है, तो यहाँ पे हम x रख देंगे। और b का वैल्यू कितना है जी, b का वैल्यू चेक करो, b का वैल्यू निकाल चेक करो, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। x का वैल्यू कितना हो गया, तो x किसके बराबर हम माने हैं, साइन के। तो जहां जहां x है वहां वहां साइन पुट कर दीजिए। तो यहाँ हो जाएगा रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो यहाँ पे हम 10 को भी साइन के रूप में व्यक्त कर दिए। अब किसको करना है, तो सेक को। किसको करना है जी, सेक को। तो हम लिखेंगे कि सेक, तो सेक का फॉर्मूला याद करो, सेक का फॉर्मूला याद करो, बोलो क्या होता है, कोस का उल्टा होता है ना जी, कोस का उल्टा होता है कि नहीं, क्या होता है, h बटे b, h बटे b। तो h का वैल्यू कितना है, h का वैल्यू देखो 1 है, और b का वैल्यू कितना निकाले, तो रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। तो जहाँ x है वहाँ उसके जगह पे क्या रखना है, साइन। तो यहाँ हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये रहा एकदम जो है व्यक्त करने वाला। जब भी सवाल हो तो आप इसी विधि से तुरंत बना सकते हैं। बना दिए। चलिए अब हम लोग अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो अब हम लोग जो है
ये 6 नंबर सवाल देखिए। अभी जो हमने सवाल बताया कि त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए, सेक ए और टेन ए को कोट के पदों में व्यक्त करें, सेम वैसा ही ये भी सवाल है, उसी प्रोसेस से आप लोगों को बनाना है। और ये सवाल आपका होमवर्क हो गया। ये सवाल को आप बना करके ग्रुप में डाल सकते हैं, और या तो कमेंट बॉक्स में, आप कमेंट बॉक्स में नहीं, ग्रुप में डालिएगा इसको। अब 7वां नंबर सवाल पे आते हैं। कह रहा है कि सिद्ध करें कि, सिद्ध इतना बराबर इतना, यानी कि 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाय कॉस ए लेते हैं, या थीटा ही ले लो, थीटा ही रहने देते हैं, और प्लस कॉस थीटा बाय 1 प्लस साइन थीटा को प्रूफ करके कितना लाना है, 2 सेक थीटा। तो ये सिद्ध करने वाला जो सवाल है, 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर देता है, 2 तो कम समझ लीजिए कि देना ही देना है। तो सिद्ध करने वाला सवाल ये 5 नंबर में भी पूछा जाता है, और कभी कभी 2 नंबर में भी पूछ लिया जाता है। तो आप इसको बेहतर, जितना ज्यादा इसको प्रिपेयर कीजिएगा, जितना ज्यादा घर में जाकर रिवाइज कीजिएगा। अगर अभी समझ में आ जाता है और घर में जाकर रिवाइज करना छोड़ देते हैं, तो फिर ये आपके दिमाग को भी छोड़ देता है। इसलिए बेहतर ये होगा कि यहाँ से पढ़ने के बाद घर में जाके 2 से 3 बार इसको रिवीजन कीजिए, इससे रिलेटेड सवाल को बनाइए, तो काफी बेहतर होगा। अब आते हैं सिद्ध करने वाला जो सवाल है, LHS कितना है भाई? तो ये है 1 प्लस साइन थीटा डिवाइड बाय प्लस, यहाँ हो जाएगा हमारा कोस थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस साइन थीटा, और ये किसको व्यक्त करना है, 2 सेक थीटा, सेक में लाना है। तो इसको आप भिन्न के जोड़ समझिए। क्या समझिएगा? देखिए ये एक फ्रैक्शन है, दूसरा ये फ्रैक्शन है, और बीच में जोड़ है, तो ये भिन्न का जोड़ जैसा हो गया कि नहीं? तो आप भिन्न के जोड़ में क्या करते हैं, नीचे वाला का एलसीएम लेते हैं, तो यहाँ भी आप एलसीएम ले लीजिए। तो कोस थीटा और ये इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो कोस थीटा गुना में हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। जब डिफरेंट है उसको गुना कर देंगे। अब इससे इसको भाग लगाएंगे, तो कोस थीटा से कोस थीटा इतना में भाग लगाएंगे, तो कोस तो सेम में कट जाएगा, बचेगा क्या, 1 प्लस साइन थीटा। तो जो बचता है उसको ऊपर वाला से क्या करते हैं, गुना। तो इसको ऊपर वाला से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस साइन थीटा का हो जाएगा ना। अब यहाँ क्या करेंगे, सेम से सेम कट जाएगा, सेम से सेम कट जाएगा, बचेगा क्या, कोस थीटा। तो कोस गुना कोस क्या हो जाएगा, तो कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे। तो यहाँ हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। यानी इसको हम a मान लिए और ये पूरा को क्या मान लिए, b मान लिए। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अब प्लस हुए 2ab, ये प्लस कोस स्क्वायर थीटा जैसे उसे रहने देंगे। यहाँ नीचे में देखिए जैसे है वैसे रहने दें, इसमें कोई चेंज नहीं करना है, इसमें कोई चेंज नहीं करना है। अब यहाँ अगर ध्यान से देखिएगा तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा है और इधर कोस स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा और ये हो गया हमारा। अगर ये दोनों को एक जगह कर दें तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बोलिए क्या होता है जी, क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर, हाँ बहुत बढ़िया, बस हमें बिहार टॉपर आप ही होइएगा हमको लग रहा है। फॉर्मूला जब याद नहीं तो एक स्टेप भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इतना का फॉर्मूला 1 होता है, अभी वो नहीं पता रहेगा तो कैसे होगा जी। तो ये दोनों के बदले 1 आ गया, बाकी 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 1, और यहाँ बचेगा तो 2 गुना 1 2 साइन थीटा है ना, और डिवाइड में क्या हो गया, तो नीचे में जो है उसको लिख देंगे कोस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ देखिए a का जोड़ एक कितना हो जाएगा 2, तो 2 प्लस 2 साइन थीटा डिवाइड बाय, यहाँ नीचे में क्या है कोस थीटा इंटू हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। अब यहाँ क्या करेंगे कि 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है, तो 2 को कॉमन कर सकते हैं कि नहीं, तो इसको हम कॉमन कर लेते हैं, इसको हम कॉमन कर लेते हैं 2 को, तो यहाँ हो जाएगा 1 है ना, 2 निकल गया तो क्या बचा 1, यहाँ से 2 निकलेगा तो क्या बचेगा साइन थीटा। कट रहा है क्या, देखो तो
यस सर। कट रहा है Yes. ये लाइन कट रहा है वहाँ पे, नहीं। ना ठीक है। तो यहाँ हो गया, बहुत बढ़िया, तुम लोग समझदार विद्यार्थी हो। कमी नहीं है तुम लोग में। तो ये कट गया पूरा, ना यहाँ कट बच गया, हाथ चल देखो यहाँ। तो 2 इंटू क्या बचा, 1 बाय हाँ ठीक है कॉस थीटा, क्या बचा 2 इंटू 1 बाय। कॉस थीटा। अब 1 बाय कॉस का फॉर्मूला बोलो, रेसिप्रोकल वाला फॉर्मूला याद है? 1 बाय कॉस थीटा बराबर क्या होता है? सेक थीटा। हैं? सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है? सेक थीटा। यही तो हमको प्रूव करके लाना था, हो गया RHS। बराबर RHS, है ना? Yes. इसलिए LHS बराबर अरे RHS प्रूव। तारा हम वीडियो कौन देख तो ये हमारा सवाल हो गया। बंद। कट करना नहीं हमारा सवाल है तो हो गया चालू हो गया। तो चलिए अब हम लोग जो ये 8 नंबर सवाल है, बड़ा ही फेमस सवाल है, ये खूब पूछा गया है बोर्ड के द्वारा। आप 2017, 18, 19, 20 का जब निकाल के देखिएगा क्वेश्चन बैंक, तो ये सब सवाल खूब रिपीट किया है और खूब पूछा गया है। तो चलिए LHS को ले लेते हैं। LHS कितना है? तो रूट ओवर 1 माइनस साइन ए बट्टे 1 प्लस क्या है साइन। और इसी को प्रूव करके क्या लाना है? तो लाना है सेक ए माइनस 10a। अंकित कुमार उठा के फेंक देंगे, बाहर चल जाएगा, बताते हैं ना। तो आदमी जैसे बैठो तुम, ड्रामा करता है क्लास में बैठ के। लगा चला रहे हैं सब। तो अब इसका LHS ले लिया हम लोग। अब जब भी रूट में सवाल रहे ना, तो एक बात याद आना चाहिए तुमको कि रूट को हटाना। अब रूट को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? तो रेशनलाइज करते हैं, परिमेयकरण करते हैं। क्या करते हैं जी? परिमेयकरण। तो इसका भी हम यहाँ पे क्या कर देंगे? परिमेयकरण कर देंगे। 1 माइनस साइन ए जैसे है लिख दिए, डिवाइड बाय 1 प्लस साइन ए। परिमेयकरण करना है तो नीचे वाला का साइन चेंज करके 1 माइनस साइन ए और डिवाइड बाय यहाँ भी हो जाएगा 1 माइनस साइन ए, है ना? इसको आप ब्रैकेट में रख सकते हैं। अब देखो ऊपर में सेम सेम है कि नहीं? सेम सेम है कि नहीं? तो सेम गुना सेम क्या होता है? सेम का स्क्वायर। सेम गुना सेम क्या होता है? जैसे a गुना a करते हैं तो a का स्क्वायर होता है, b गुना b करते हैं तो b का स्क्वायर होता है। वैसे ही अगर a प्लस b या गुना a प्लस b करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर। तो यहाँ भी वही काम करेंगे हम लोग। यहाँ 1 माइनस साइन a का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर और डिवाइड बाय, यहाँ देखिए एक फॉर्मूला लग जाएगा, यहाँ एक फॉर्मूला लग जाएगा। ये देखिए ये हो गया a की जगह हुआ ना, और ये हो गया हमारा b की जगह। तो a प्लस b, और यहाँ देखेंगे तो ये और ये हो गया b, तो a माइनस b। तो a प्लस b इंटू a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है? बोलो। हाँ, a प्लस b इंटू करेंगे a माइनस b, तो ये होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर और माइनस हो जाएगा b का स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? तो ये हो जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर, और नीचे वाला को अगर देखें तो ये क्या हो जाएगा? इसको ऐसे ही रहने दो और यहाँ पे चेंज करते हैं। जैसे 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर लिख दिए, डिवाइड बाय 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और माइनस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। ये क्या हो गया? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तब याद करो इसका फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला याद है? पढ़ाए थे कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? 1 होता है। और यहाँ से अगर हम कोस स्क्वायर ए का वैल्यू निकाले तो ये हो जाएगा 1, ये प्लस में है, इधर आया तो माइनस में है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यही 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के जगह पे हम क्या रख सकते हैं? तो कोस स्क्वायर ए। तो चलिए रखते हैं। तो यहाँ हो जाएगा हमारा 1 माइनस
साइन ए का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर ए। क्या हो जाएगा, अब देखिए ध्यान से, तो न्यूमरेटर का भी स्क्वायर है और डिनोमिनेटर में भी स्क्वायर है, तो ये पूरे स्क्वायर को क्या हम होल स्क्वायर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ लिख देंगे 1 माइनस साइन ए डिवाइड बाई ये क्या हो जाएगा, कोस ए, और ये पूरे का क्या हो गया, होल स्क्वायर, होल स्क्वायर हो गया। ये पूरे का क्या हो गया, होल स्क्वायर। होल स्क्वायर। अब हम ये बताए हैं कि जो स्क्वायर और रूट होता है ये क्या होता है, कट जाएगा। कैसे कटेगा जरा समझते हैं इसको। जैसे जो रूट एक्स है ना, तो इसका वैल्यू रूट का पावर के रूप में होता है 1/2। क्या होता है, 1/2। अब सपोज करो ऐसा रहता तो ये क्या हो जाएगा, और रूट के बदले में क्या आएगा, 1/2। अभी दोनों का संबंध गुना तो 2 से 2 कट गया, क्या बचा, x। तो वैसे ही यहाँ से स्क्वायर और रूट कट गया, काटने की जरूरत नहीं है, तो बच गया सिर्फ 1 माइनस साइन ए डिवाइड बाय कोस ए। अब यहाँ पे क्या करते हैं, ये कोस जो है ना, ये दोनों के साथ बांट देते हैं, ये 1 को भी दे देते हैं और उधर साइन को भी दे देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 1 बाय कोस ए माइनस यहाँ हो जाएगा साइन ए बाय कोस ए। तो 1 बाय कोस क्या होता है जी, सेक ए, और साइन बाय कोस क्या होता है, क्या यही लाना था, बराबर में हो गया आपका RHS। इसलिए LHS बराबर प्रूव्ड। 9 की ओर चलते हैं। ये भी सवाल कई बार पूछा गया है, रिपीटेड सवाल है ये सब। जितना भी बता रहे हैं सब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए एक एक सवाल को कई बार रिवाइज कीजिए। ये 2 से 3 तो सवाल पूछ ही देगा एग्जाम में आप। चलिए इसका भी LHS लेते हैं। LHS लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है जी, कितना है, 1 माइनस 10a डिवाइड बाय 1 माइनस कोट a। ये पूरे का क्या है, होल स्क्वायर है, और ये प्रूव करके लाना है 10 स्क्वायर a। क्या लाना है, 10 स्क्वायर a। अब हम क्या करते हैं, देखो यहाँ ध्यान से, कि जो 10 और कोट है ना, 10 और कोट को जो है भागफल संबंध वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। तो भागफल संबंध का फॉर्मूला क्या पढ़ाए थे बताओ, कि 10a के बराबर हम क्या लिख सकते हैं, तो साइन बटे कोस बटे, और कोट में इसी का उल्टा हो जाता है कि कोस ए बटे साइन ए। तो इसी फॉर्मूला का यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो जैसे 1 है माइनस, तो 10 की जगह लिख देंगे साइन ए बटे कोस ए डिवाइड बाय, यहाँ लिख देंगे 1 माइनस कोस ए बटे साइन ए, और ये पूरे का होल स्क्वायर है, तो लिख दिए पूरे का होल स्क्वायर। अब देखिए तो ये भिन्न का घटाव है, ये क्या है, और इस केस में हम बताते हैं डायरेक्ट काम, जैसे कि 1 माइनस 3/4 रहता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, 4 से इसको डायरेक्ट गुना, कि 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो 4 माइनस क्या लिखते हैं 3। अब टोटल का बटे फिर से, यही काम यहाँ भी करना है। कोस को 1 से गुना कीजिए तो कोस से कम कोस होगा, तो कोस ए माइनस क्या हो जाएगा, साइन ए, डिवाइड में क्या हो जाएगा, साइन है। अब इसको हम क्या करते हैं, फिर नीचे वाला है वही काम डायरेक्ट, तो क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस कोस ए होगा, है ना। इसको इससे गुना किए 1 से, इसको 1 से किया ना, तो साइन गुना 1 साइन ए, माइनस में कोस ए, डिवाइड में क्या हो जाएगा, साइन ए, डिवाइड में क्या हो जाएगा, और पूरे का कितना है, होल स्क्वायर है, तो यहाँ लिख दिए होल स्क्वायर पूरे का। अब यहाँ हम लगा देते हैं पहला गुना चौथा बटे दूसरा गुना तीसरा। तो इसको हल करते हैं। यहाँ तक आ रहा जी, यहाँ तक आ रहा ना, नहीं यहाँ बस चलिए कोई बात नहीं। अब इसको हम क्या करते हैं कि पहला गुना चौथा बटे दूसरा गुना तीसरा लगा देते हैं। अब एक चीज देखने लायक है यहाँ पे, कि ये वाला टर्म और ये वाला टर्म सेम हो सकता है, हो सकता है कि नहीं, लेकिन कब, ये तो साइन माइनस कोस है,
लेकिन यहाँ तो साइन माइनस कोस नहीं हो रहा है, ये साइन माइनस में है, कोस प्लस में है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ ऊपर से माइनस को कॉमन कर लेंगे। क्या कर लेंगे? चलिए माइनस को कॉमन करते हैं पहले। यहाँ जैसे ही माइनस को कॉमन करेंगे तो जो माइनस में है वो प्लस में चल जाएगा और जो प्लस में है वो माइनस में। तो यहाँ पे लिख दीजिए साइन, जैसे माइनस में था तो प्लस में लिख देंगे साइन ए, और कोस प्लस में था तब हो जाएगा माइनस में कोस ए, और यहाँ हो जाएगा डिवाइड बाय कोस ए, और फिर पूरे का डिवाइड यहाँ साइन ए माइनस कोस ए बट्टे में क्या हो जाएगा? साइन ए। अब देखिए, अब यहाँ देखेंगे तो ये वाला और ये वाला टर्म सेम हो गया कि नहीं? तो अब ये सेम टर्म को हम काट सकते हैं ऐसे। काट दिए। तो अब क्या बच गया? अब यहाँ लिखते हैं, तो जो बच गया उसको यहाँ लिखिए। माइनस में 1 बच गया, जब कट गया तो क्या बचा? 1 डिवाइड बाय क्या है? कोस ए है, तो यहाँ लिख दिए कोस ए। फिर डिवाइड बाय क्या है? यहाँ कट गया तो क्या बचा? 1 अब बटे साइन ए। अब इसको हम लिख देंगे पहला गुना चौथा, तो 1 गुना साइन ए करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा? साइन ए। अब बटे दूसरा गुना तीसरा, तो दूसरा गुना तीसरा, तो कोस गुना 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? होगा कि नहीं? अब पूरे का होल स्क्वायर है कर दिए। माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा? प्लस। माइनस का स्क्वायर, और साइन में कोस क्या हो गया हमारा? 10 स्क्वायर ए लिख देंगे डायरेक्ट, है कि नहीं? अब मान के चलिए पूरे का होल है तो इसको तो हम लिख ही सकते हैं ना, 10 स्क्वायर ऐसे। तो बराबर में यही क्या आ गया? RHS आ गया, हेंस प्रूव्ड। इतना आप कर सकते हैं। फोकस कीजिए, हो गया? ध्यान देना है। इसका भी LHS लेते हैं। कितना है जी? -2 क्यूब थीटा है ना, और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? तो 2 कोस क्यूब थीटा माइनस में क्या है? कोस थीटा। और इसी को प्रूव करके क्या लाना है? टेन थीटा। क्या सोच सकते हैं आप लोग कैसे आएगा? थोड़ा दिमाग लगाइए, बिना सोचे कुछ नहीं होगा। रटने से अच्छा है कि कुछ बेहतर सोचिए। अब फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो सोचना भी मुश्किल होगा। सोचो, यहाँ भी तो बहुत सारा साइन है, यहाँ भी कोस है, तो साइन और कोस को जैसे ही कॉमन करेंगे ना तो हमको 10 मिल जाएगा ना। अब बाकी जो एक्स्ट्रा बच जाएगा हम सोचेंगे उसको किसी तरह से विलुप्त कर दें, यानी कटा दें। तो पहले तो कॉमन कर लीजिए, उसके बाद आगे का सोचते हैं। यहाँ से साइन को कॉमन कर सकते हैं कि नहीं? बताओ जी, साइन को जैसे ही कॉमन करेंगे तो क्या बच जाएगा? यहाँ पे तो एक ही वो साइन था, है या ना? तो यहाँ क्या बच गया? 1 बच गया। माइनस है तो माइनस देंगे। यहाँ पे वो साइन है, 3 कुछ लोग 2 गो, इसको देख करके 2 मत बोलिए। यहाँ पे पावर को देखिए, गुणनफल में पावर ही बताता है कि इसकी संख्या कै गो है। तो साइन का पावर 3 तो 3 गो है, कै गो है? तो यहाँ बच जाएगा 2 साइन। अब यहाँ क्यूब था तो वो कॉमन कर लिए तो क्या बच गया? स्क्वायर। ये लीजिए, सेम काम नीचे करेंगे। यहाँ से हम कोस थीटा को क्या करते हैं? कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ पे बच जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2, है ना, और यहाँ हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ से तो कोस कॉमन हो गया ना, तो क्या बचा? 1 बच गया। ठीक है। अब यहाँ देखो साइन बाय कोस 10 मिल गया कि नहीं? अब ये जो एक्स्ट्रा पद है इसको विलुप्त करने के लिए सोचते हैं। चलिए, ऊपर वाला में कुछ मत करो, ऊपर वाला को जैसे है वैसे रहने दो। या तो ऊपर वाला को चेंज कर सकते हैं या नीचे वाला को। अगर ऊपर वाला को चेंज करेंगे तो नीचे वाला को सेम रखेंगे, और नीचे वाला को चेंज करेंगे तो ऊपर वाला को चलिए ऊपर वाला को हम सेम छोड़ दिए, जैसे है वैसे ही। यहाँ देखिए कोस थीटा, और इसको हम क्या कर देंगे? जो 2 है जैसे ये रख देंगे। अब यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो कोस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला अभी तुरंत बताएं, क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। माइनस में 1 है तो 1 लगा दिए। अब ऊपर वाला फिर से सेम टू सेम, जैसे है वैसे रहने देंगे। साइन थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे वाला में चेंज करेंगे। देखिए कैसे, तो कोस थीटा जैसे लिख देंगे, 2 से गुना कर देंगे, है ना। तो 2 गुना 1 करेंगे तो 2 1 2,
और फिर यही दो को इसके साथ गुना करेंगे तो -2 साइन स्क्वायर थीटा। माइनस में यहाँ 1 है तो -1 लिख दिए। ठीक है, अब ये साइन थीटा जैसे है लिख दीजिए, और नीचे में यहाँ क्या हो जाएगा, तो कोस थीटा है तो लिख देंगे कोस थीटा, है ना। यहाँ 2 में 1 घट जाएगा तो 1 होगा, अब माइनस में बच गया 2 साइन स्क्वायर थीटा। आप देखेंगे कि ये दोनों सेम हो गया, है कि नहीं। ये दोनों टर्म सेम हो गया तो सेम टर्म कट गया। और साइन बाय कोस, तो साइन बाय कोस क्या होता है, टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर RHS, यही ना लाना था। यस सर। चलिए उतार लिए तो फिर घर 11 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। LHS कितना है जी, तो ये है कोसेक थीटा, बंद करो थोड़ा सा, बोल दे रहे थे सर। तो कोस थीटा माइनस क्या हो जाएगा, कोट थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, और प्रूफ करके ये लाना 1 माइनस कोस थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा। तो चलिए देखते हैं इसको। कोस के फॉर्म में जाएगा तो इसका रेसिप्रोकल यूज करते हैं, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा जी, 1 बाय, तो यहाँ लिख देंगे 1 बटे साइन थीटा। और कोट को हम क्या लिख सकते हैं, तो कोस थीटा साइन थीटा। अंदर अंदर आपको दिख रहा होगा कि भिन्न का घटाव जैसा लग रहा है कि नहीं। तो हर समान है तो ऊपर वाला को डायरेक्टली लिख सकते हैं 1 माइनस कोस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा, पूरे का होल स्क्वायर कर दिए। अब हम क्या करेंगे, जो स्क्वायर है बांट देंगे, ऊपर वाला को दे देंगे, फिर नीचे वाला को भी दे देंगे। पढ़े हैं कि नहीं सब नियम। तो 1 माइनस हो गया कोस थीटा का स्क्वायर होल स्क्वायर, और डिवाइड बाय हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा। अब हम ये ऊपर वाला जैसे है वैसे रहने देंगे, 1 माइनस कोस थीटा है लिख दिए, और ये जो साइन स्क्वायर थीटा है इसको हम क्या लिख सकते हैं, या फिर फॉर्मूला क्या लिखेंगे, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब ये ऊपर वाला जैसे है वैसे रहने दीजिए, और ये 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा कोस स्क्वायर थीटा। ये हो गया a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो अब इसको हम लिखेंगे 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइड बाय, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, बताओ फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस b होगा, इनटू a माइनस b हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब देखेंगे ये वाला तो यहाँ 2 को है ना, ये सेम चीज मिला कि नहीं, तो इससे ये कट जाएगा, तो एक बच गया 1 माइनस कोस थीटा डिवाइड बाय हो जाएगा 1 प्लस कोस थीटा, बराबर में क्या आ गया, हो गया। तो ये जो 12 नंबर सवाल है, जो 11 नंबर है उससे रिलेट करता है, सेम वैसे ही इसको भी बनाना है। जैसे सेक है तो इसको चेंज कीजिएगा 1 बाय कोस में, और 10 है तो इसको साइन बाय कोस में, और सेम प्रोसेस से सॉल्व कीजिएगा, ये बन जाएगा। तो ये आपका होमवर्क हो गया, इसको आप बना करके ग्रुप में डाल दीजिएगा। अब 13 नंबर सवाल को देखते हैं। 13 नंबर ये भी कई बार 2 से 3 बार पूछा गया, ये सवाल रिपीटेड सवाल है, जितना भी सवाल है सब रिपीटेड है, ये सब रिपीटेड सवाल है। LHS लेंगे इसका, LHS बराबर क्या हो जाएगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, थोड़ा सा माते श्री को बोलिए जाके, साउंड कम करेंगे। यहाँ हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको साइन और कोस के रूप में व्यक्त करना है, किसमें, साइन और कोस के रूप में। तो हम यहाँ सेक को और टेन को साइन कोस में चेंज कर सकते हैं कि नहीं, यहाँ करिए इसको। तो सेक को लिखेंगे 1 बाय कोस थीटा, और 10 को लिखेंगे साइन थीटा बटे कोस थीटा, ठीक है। और ये डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, 1 बाय कोस थीटा माइनस 10 को लिखेंगे साइन थीटा बटे कोस थीटा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे भिन्न का जोड़ कर देंगे। तो यहाँ पे क्या है कि हर समान है ना जी, तो इसको तो डायरेक्टली लिख सकते हैं कि 1 प्लस साइन थीटा हो जाएगा, और डिवाइड में क्या हो जाएगा, कोस थीटा। फिर यहाँ लिखेंगे
1 माइनस साइन थीटा और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा कोस थीटा, होगा कि नहीं। और हम क्या करते हैं, क्या देखिए कोस से कोस खत्म हो रहा है, कोस से कोस क्या हो रहा है खत्म हो गया, तो बचा क्या, तो बच गया 1 प्लस साइन थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस क्या ये बन गया, नहीं नो सर, अभी ये नहीं बना। अब हम क्या करते हैं, इसको रेशनलाइज कर देते हैं, क्या करते हैं, तो परिमेयकरण कर दीजिए। तो यहाँ लिखेंगे 1 प्लस साइन थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस साइन थीटा, है ना। रेशनलाइज करेंगे तो नीचे वाला को 2 बार लिख दीजिए, ऊपर नीचे साइन बदल के, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस यहाँ भी हो जाएगा साइन थीटा, होगा कि नहीं, ठीक है। ऊपर वाला सेम सेम तो सेम का होल स्क्वायर होगा, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा, क्या लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा। अभी जो दोनों का स्क्वायर है पूरे का क्या कर दीजिए होल, यही तो पूछा हमसे, तो इसको लिख दिए 1 प्लस साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा, और ये पूरे का क्या हो गया होल स्क्वायर बराबर RHS, यही हम लोग को प्रूव करके लाना। अब हम लोग सवाल नंबर 14 लेते हैं, सिद्ध करें कि इतना इंटू इतना बराबर इतना। अब देखिए इस सवाल को अब ध्यान से देखिएगा, तो कोसेक साइन में है तो इसको तो हम साइन में चेंज करेंगे, तो इसका जो रिजल्ट भी है साइन कोस के ही रूप में आ सकता है, लेकिन यहाँ हमको 10 कोट में लाना है। तो कभी कभी ये ध्यान रखिएगा कि LHS और RHS दोनों को सरल करना पड़ सकता है सिद्ध करने के लिए। तो पहले LHS को सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना आता है, ठीक है। तो LHS बराबर ले लीजिए, कितना है कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं इसका रेसिप्रोकल 1 बाय साइन थीटा, 1 बाय, ये जैसे है जस के, यहाँ लिख सकते हैं 1 बाय कोस थीटा, ये जस के। अब देखिए यहाँ भिन्न का घटाव, इसको इससे डायरेक्ट क्या कर देंगे गुना, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और डिवाइड बाय हो जाएगा नीचे में साइन थीटा, यहाँ पे इससे इसको गुना, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा और डिवाइड बाय, है कि नहीं। अब ऊपर वाला देखिए यहाँ फॉर्मूला लग रहा है, कौन फॉर्मूला, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा, क्या होता है जी, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1 माइनस, सॉरी ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा और डिवाइड बाय क्या है साइन थीटा है, इसको लिख दिए गुना। यहाँ भी देखिए आप फॉर्मूला रख के 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो इसकी जगह पे लिख दिए साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय क्या है इसको भी लिख दिए। अब यहाँ देखिएगा ध्यान से, तो यहाँ 2 कोस है तो एगो कोस कट गया, यहाँ ऊपर में 2 साइन है तो एगो साइन कट गया, तो ऊपर में बच गया हमारा साइन थीटा और बटे साइन थीटा नहीं गुना कोस थीटा, नीचे तो कुछ बचा ही नहीं है, इनटू में एगो कोस बचा है तो ये हो गया कोस थीटा, बोले थे ना साइन कोस के रूप में आएगा। तो अब इसको यहीं छोड़ देते हैं, अब RHS को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। इधर आप RHS को ले लीजिए, तो RHS बराबर कितना है, तो 1 बाय टेन थीटा प्लस में क्या रहेगा कोस थीटा, ठीक है। अब इसको देखते हैं हल करके, तो 1 बाय 10 और कोट को साइन कोस यानी भागफल संबंध वाला जो फॉर्मूला पढ़ा है उसमें चेंज कर दीजिए, ठीक है। तो 10 को क्या लिखेंगे साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कोट को लिखेंगे कोस थीटा बटे साइन थीटा, 1 बाय, नीचे देखिए भिन्न का जोड़ है कि नहीं, तो इसका एलसीएम ले लीजिए, कोस इंटू साइन का एलसीएम वही हो जाएगा कोस थीटा इंटू, अब इससे इसको भाग लेंगे तो कोस से कोस क्या हो गया कट जाएगा, तो बचेगा साइन, तो साइन गुना साइन क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ भी साइन से साइन भाग लेंगे तो साइन साइन कट जाएगा, बचेगा कोस, तो कोस गुना कोस क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ क्या करते हैं भाग को बदलते हैं गुना में, तो ये हो जाएगा ऊपर यानी कोस थीटा इंटू साइन थीटा ऊपर चला गया,
और अच्छा इसका फॉर्मूला क्या लग के हो जाएगा 1, One. क्या हो जाएगा 1. तो इसके जगह पे हम क्या लिख देंगे 1। तो अब ऊपर में 1 गुना 1 कीजिए, चाहे 1 से भाग लगाइए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो कोस थीटा इंटू क्या आ गया, 90 क्या ये दोनों बराबर आ गया। Yes, sir. तो अब लिख देंगे इसलिए RHS। LHS बराबर क्या हो गया RHS. RHS। कहाँ रे कम लोग प्रूव। तो इस सेशन का ये लास्ट सवाल करते हैं, और इससे रिलेटेड जितना भी सिद्ध करने वाला क्वेश्चन, इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप ग्रुप में सवाल को डालिए, उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए 15 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। ये कह रहा है कि सिद्ध करें कितना बराबर 2। तो LHS लीजिए, इसका कितना है तो कोस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर है ना, और प्लस यहाँ हो जाएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का आप क्या लगा देना है, फॉर्मूला लगा देना, बहुत आसान है। तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा B square. और प्लस में हो जाएगा 2a इंटू बी। सेम इसका भी वही काम, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे तो क्या हो जाएगा ये a स्क्वायर है ना प्लस बी स्क्वायर, अब माइनस में हो जाएगा 2ab। तो a की जगह कोस है और b की जगह साइन है, तो ये हो जाएगा कोस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा इस सवाल में तो यहाँ 1 मिल रहा है हमको। बताइए ये 1 देगा कि नहीं, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है जी 1 होता है। तो इसके जगह पे 1 पुट कर दिए, फिर क्या है, अब फिर यहाँ देखिएगा आप तो 2 कोस थीटा प्लस माइनस में सेम चीज है कि नहीं, तो ये क्या हो गया कट गया। तो यहाँ इसका भी हमको क्या दे रहा है 1, तो 1 प्लस 1 क्या हो गया 2 बराबर RHS। बहुत आसान सवाल, एक बार पूछा गया ये भी। चलिए तो अब सेशन को समाप्त करते हैं, धन्यवाद।